इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। अगर आपके भी मन में हमेशा गलत विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जो बहुत परेशान था। उसका मन हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचता था जिन्हें वह नहीं सोचना चाहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान था। वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को खुशी मिले। वह अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा था। वह जानता तो था कि वह गलत कर रहा है, पर चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह लोगों से सलाह लेता कि उसे क्या करना चाहिए। लोग उसे तरह तरह की सलाह देते, पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस लड़के का एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। वह लड़का अपने मित्र की बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और अपने मित्र से पूछता है, क्या समाधान है मेरी सभी समस्याओं का? उसका मित्र उस लड़के से कहता है, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। अपने मित्र की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ध्यान, ये क्या होता है? उस लड़के का मित्र उसे बताता है, हमारे गांव में कल एक व्यक्ति भिक्षाटन के लिए आया था। गांव के सभी लोग उस भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लूं। इसलिए मैंने भी उस भिक्षु से यह पूछ लिया कि मन को काबू करने का तरीका क्या है। उस भिक्षु ने मेरा प्रश्न सुनकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, पर उसने बस इतना कहा, ध्यान। मैंने सोचा कि तुम जानते हो कि ध्यान क्या होता है, इसलिए मैंने उस भिक्षु से ध्यान के विषय में और कुछ नहीं पूछा। वो लड़का अपने मित्र से कहता है, मुझे उस भिक्षु से मिलना है। वो लड़का और उसका मित्र उस भिक्षु को ढूंढने निकलते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद वे दोनों भिक्षु को खोज लेते हैं। वह लड़का और उसका मित्र भिक्षु से पूछते हैं, आपने यह तो बता दिया कि ध्यान सभी समस्याओं का हल है, पर यह नहीं बताया कि ध्यान है क्या। वे भिक्षु उन दोनों मित्रों से कहते हैं, वैसे तो ध्यान क्या है ये शब्दों में बताना मेरे लिए आसान नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कुछ तो समझाना ही पड़ेगा। इसलिए सुनो, ध्यान का अर्थ है न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई विचार और न ही कोई भावना। यह एक स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से मिलवाती है। वो युवा लड़का भिक्षु से पूछता है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है? भिक्षु उत्तर देते हैं, ध्यान करना बहुत सरल है। क्या तुम्हें बैठना आता है? वह लड़का कहता है, हाँ, मैं बैठ सकता हूं। भिक्षु कहते हैं, कितनी देर बैठ सकते हो? लड़का जवाब देता है, ऐसे तो कभी देखा नहीं, पर जितनी देर चाहूं उतनी देर बैठ सकता हूं। भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत अच्छा, हर दिन 1 घंटे के लिए आंख बंद करके बैठना है। लड़का फिर पूछता है, कहाँ बैठना है और कब बैठना है? भिक्षु कहते हैं, कहीं भी और कभी भी, बस जगह शांत होनी चाहिए। लड़का फिर सवाल करता है, मेरी बुरी आदतें कितने दिन में समाप्त हो जाएंगी? भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर 1 दिन में पूरा दिन आंख बंद करके बैठ सको तो। वह लड़का अपने घर जाता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा कब मिलेगा? ध्यान करने से कुछ होगा भी या नहीं? मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मेरे पास बहुत सारा धन कब आएगा? सब लोग मेरा सम्मान कब करेंगे? अब वह प्रयास करता है अपने विचारों को रोकने का। क्या आप बहती नदी के पानी को रोक सकते हैं? वह लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता। वह अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, जीवन में बहुत सारे मुश्किल काम किए, पर आज तक कोई इतना मुश्किल काम नहीं देखा। वो युवा लड़का उन भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, आपने तो मुझे बहुत कठिन कार्य दे दिया। विचार तो रुक ही नहीं रहे हैं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विचारों को रोकने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। लड़का आश्चर्य से पूछता है, फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी?
भिक्षु समझाते हैं, हमारे दिमाग में हर क्षण बहुत सारे विचार पैदा होते हैं और मरते हैं। इन विचारों में से हम एक विचार उठाते हैं और उस विचार से जुड़े हुए अन्य विचारों से हमारी सोच बनती है। हम उस सोच में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। इसीलिए तुम्हें बस इतना करना है कि कोई भी चुनाव मत करो। विचार पैदा होते हैं और मरते हैं, बस उन्हें देखो। वह लड़का अपने घर जाता है और ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वह विचारों को देखता है। कुछ देर तक वह विचारों को देख पाता है, फिर अचानक उसके मन में कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं जिनके बारे में सोचने से वह अपने आप को रोक नहीं पाता और एक गहरी सोच में खो जाता है। कुछ समय बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। फिर वह दोबारा अपने विचारों को देखने लगता है। इस बार मन दूसरी चाल चलता है। मन हमारे साथ चालें क्यों चलता है? क्या मन हमारा शत्रु है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इसका उत्तर है, मन आपका दुश्मन नहीं है। ये बस उन्हीं चीज़ों को अनुभव करना चाहता है जिनमें आराम हो। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो शुरुआत में आरामदायक नहीं होता, तो मन आपका विरोध करता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। इस बार मन दूसरी चाल चलता है। अब मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह लड़का जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सोचता है, ध्यान जैसे पवित्र कार्य में भला ये गंदे विचार क्यों? वो लड़का फिर प्रयास करता है, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ अश्लील विचार ही आ रहे हैं। वह उन्हें जितना रोकने का प्रयास करता है, वे उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब वह थक जाता है और उन भिक्षु के पास पहुंचता है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, मेरे मन में सिर्फ अश्लील विचार आते हैं। भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को जबरदस्ती मन से हटाने का प्रयास मत करो। हमारे द्वारा हमारे विचारों का विरोध ही उन्हें शक्ति देता है। बुरे विचारों को खत्म करना है तो अपनी आदतें बदलो। आदतें तभी बदलोगे जब तुम्हारा काबू मन पर होगा, और मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे।